फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, झारखंड में मुंडाओं का आगमन कब हुआ था? तो झारखंड में मुंडाओं का आगमन दोस्तों 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुंडाओं के जो प्रथम राजा थे उसका नाम था ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। इन्होंने सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा बनाया था। किसे बनाया था? सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा बनाया था, जिसका नाम इन्होंने सुतिया नागखंड रखा था। इन्हीं के नाम पर इन्होंने इसका नाम सुतिया नागखंड रखा। सुतिया नागखंड। बाद में इन्होंने इसे 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रांची के निकट सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह फनी मुकुट राय ने किया था। यह नागवंशी शासक थे जिन्होंने रांची में के सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी शासक थे। इसे आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आदि पुरुष इन्हें कहते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे में बनाई थी। वहीं पर इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बरवे की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल शासक को किसने पराजित किया था? तो यह भीमकर्ण थे। भीमकर्ण ने बरवे की लड़ाई में रक्सेलों को पराजित किया था। भीमकर्ण एक नागवंशी शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी को चूटिया से खुखरा स्थानांतरित की थी। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी खुखरा स्थानांतरित की थी और यह पहला शासक था भीमकर्ण जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल देखते हैं। 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह हंस राजदेव थे जिन्होंने खड़गडीहा राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्सेलों को किसने अपदस्थ किया था? तो रक्सेलों को चेरों ने अपदस्थ किया था। रक्सेल पलामू का शासक थे। पहले पलामू में रक्सेलों का अधिकार था, बाद में चेरों ने इसे अपदस्थ कर पलामू पर अपना शासन स्थापित किया था। इन्होंने 16वीं सदी में चेरों ने रक्सेलों को हराया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम किसने नागवंशी शासक को कर देने के लिए बाध्य किया था? तो ये छज्जू मलिक थे। छज्जू मलिक जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति थे। इन्होंने 1310 ईस्वी में नागवंशी शासक को कर देने के लिए बाध्य किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने करवाया? तो यह शिवदास कर्ण थे जिन्होंने हापा मुनि मंदिर की स्थापना घाघरा में करवाई थी। यह भी एक नागवंशी शासक थे। इन्होंने 1410 ईस्वी में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। हापा मुनि मंदिर में किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो यह विष्णु भगवान की प्रतिमा को इसमें स्थापित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जहांगीर ने दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा था? तो इन्होंने दुर्जन साल को जहांगीर ने गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा था। इन्हें जहांगीर ने 12 वर्ष तक कैद करके रखा था। दुर्जन साल हीरे का पारखी था। हीरे का ये पारखी थे। इसी कारणवश हीरे की पहचान के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया।
जहांगीर ने इन्हें शाह की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें 6,000 रुपये वार्षिक कर देकर देने के लिए स्वीकार किया था। दुर्जन साल ने जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्नियर और ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने किसके शासनकाल में अपने विदेशी यात्रा के दौरान खोखरा में मिलने वाले हीरे की चर्चा की है? तो ये जो विदेशी यात्री थे ये जहांगीर के समय के विदेशी यात्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में हीरे की चर्चा की है। जो खोखरा झारखंड का ही दूसरा नाम है। प्राचीन काल में से अन्य नामों से जाना जाता था, तो खोखरा का अर्थ झारखंड होता है, यानी झारखंड में हीरे मिलने का चर्चा जो है वर्नियर और ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्री जो जहांगीर के समय में थे उन्होंने की थी। अगला सवाल है, रांची के बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था रघुनाथ शाह ने। इन्होंने 1665 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य शुरू किया था। और कब यह पूर्ण हुआ था दोस्तों? यह 1882 में यह पूर्ण हुआ था। रघुनाथ शाह को नागवंशियों का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। रघुनाथ शाह के जो शासन काल था उसे नागवंशियों का स्वर्ण काल कहा जाता है। नागवंशियों का स्वर्ण काल के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र में किस नागवंशी शासक के समय में मराठों का आगमन हुआ था? तो यह थे श्याम सुंदर नाथ शाह। श्याम सुंदर नाथ शाह के समय में मराठों का आगमन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह श्याम सुंदर शाह 1740 ईस्वी में यहाँ के शासक बने थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। विक्रम सिंह ने के पिता का नाम था जगन्नाथ सिंह। विक्रम सिंह जगन्नाथ सिंह के पुत्र थे। इन्होंने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी सरायकेला में ही बनाया था। सरायकेला को ही अपनी इन्होंने राजधानी भी बनाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तिलका मांझी का संबंध किस जनजाति से है? तो तिलका मांझी का संबंध संथाल जनजाति से है। तिलका मांझी तिलका विद्रोह से संबंधित है। यह संथाल जनजाति से है। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था तिलकपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तिलकपुर, जो भागलपुर में है। एक गांव का नाम था तिलकपुर गांव। इन्होंने तिलका विद्रोह कहाँ से शुरू किया था? तो भागलपुर के वनचरी जोर नामक स्थान से इन्होंने तिलका विद्रोह का शुभारंभ किया था। तिलका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1784 से 85 के समय में तिलका विद्रोह हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मलूटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मलूटी मंदिर दुमका में स्थित है। मलूटी को मंदिरों का गांव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 108 मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? यह 1720 से लेकर 1840 के बीच में इस 108 मंदिरों का निर्माण हुआ था। इन मंदिरों में रामायण और महाभारत का दृश्यों का अंकन किया गया है और इसे राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है, मलूटी मंदिर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नागपुरी के प्रथम अज्ञात कवि किसे कहा जाता है? तो रघुनाथ निरपति को नागपुरी का प्रथम अज्ञात कवि कहा जाता है। अगला सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो यह होड़ संवाद है। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला सवाल है, अजय नदी का उद्गम स्थल कौन है?
तो अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर में है, मुंगेर बिहार में। अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है। इस मोती झरना जो राजमहल की पहाड़ी पर है, मोती झरना जो राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है, वह अजय नदी पर ही, यह मोती झरना अजय नदी पर ही बना हुआ है। अजय नदी की जो सहायक नदी है वह है पथरो और जयंती, ये दो इसकी सहायक नदी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% अनुसूचित जनजाति है। झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। इसमें 8 आदिम जनजाति है और रेस्ट जो है वह अनुसूचित जनजाति में आती है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो झारखंड 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ था और पहली औद्योगिक नीति 2001 में झारखंड में बनी थी। झारखंड जो औद्योगिक नीति में, पहली औद्योगिक नीति में विकास दर कितना रखा गया था? तो यह 10% विकास दर का लक्ष्य को रखा गया था। पहली औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो राज्य को घरेलू एवं पूंजी निवेश के अनुकूल बनाना, घरेलू एवं पूंजी निवेश के अनुकूल बनाना इसका उद्देश्य था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो मांझी शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। संथाल झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है जो झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है। सर्वप्रथम जनसंख्या में संथालों का झारखंड में स्थान है। इसके जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? नायके। और जो गांव का प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। मांझी का जो सहायक होता है उसे जोग मांझी कहा जाता है। जोग मांझी, मांझी के सहायक को जोग मांझी कहा जाता है। इन लोगों का जो गांव का जो संदेश वाहक होता है उसे गुड़ैत कहते हैं। गुड़ैत इन लोगों का जो संदेश वाहक होता है। और इन लोग में बिटलाहा, बिटलाहा एक प्रकार का कठोर सामाजिक बहिष्कार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडियन एथेनिक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है जो झारखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में, रमेश बैस, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर जसबीर बग्गा। रमेश बैस व्यक्तिगत रूप से 9वें राज्यपाल हैं और अगर क्रमबद्ध पूछा जाए तो यह 10वें क्रम के राज्यपाल हैं झारखंड के। झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर कितना है? तो यह झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर 61 है। यह अन्य राज्यों से, जो झारखंड के अगल बगल के राज्य है, उससे बहुत कम है मृत्यु दर। बिहार में मातृत्व मृत्यु दर 130 है, वहीं उड़ीसा में 136 है। उस अनुसार से झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर में बहुत सुधार आया है और यहाँ का मातृत्व मृत्यु दर बहुत कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पटियाला में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में रांची यूनिवर्सिटी को कौन सा पदक मिला है? तो यह स्वर्ण पदक रांची यूनिवर्सिटी को मिला है। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए झारखंड से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में पद्मश्री सम्मान से गिरधारी राम गोंझू को सम्मानित किया गया है।
2021 में छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2022 में गिरधारी राम गोंजू को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो झारखंड में बेरोजगारी की दर दोस्तों 17.30% है। यह झारखंड बेरोजगारी में तीसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान हरियाणा का है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा स्थान में झारखंड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इस पोर्टल का नाम है मेक माई सिटी क्लीन। यह झारखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। किस देश में दुनिया के सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है? तो यह ब्राजील है। ब्राजील में सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है। अगला सवाल है। किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? यह केरल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 75वीं। और यह अंतिम सवाल है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 150वां स्थान है भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। 2021 में दोस्तों भारत का स्थान 142वां था, जो 2022 में 150वां हो गया। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।